कुंभ होता है, अर्ध कुंभ होता है, पूर्ण कुंभ होता है, सिंहस्थ कुंभ होता है, फिर महाकुंभ होता है। जब अर्ध कुंभ 12 बार होते हैं तो एक पूर्ण महाकुंभ होता है। जब 12 महाकुंभ होते हैं तो एक पूर्ण महाकुंभ होता है। और 144 साल बाद आया है ये पूर्ण महाकुंभ। और इसी पूर्ण महाकुंभ को आज हम लोग जीवन में पहली और आखिरी बार देख रहे हैं। ये हम लोगों का सौभाग्य है युवाओं का कि आप इतनी युवा अवस्थाओं में देख रहे हो। हमारे परदादा परनानी ने ये कुंभ नहीं देखा है और ना हमारे परपोते परपोतियाँ ये देख पाएंगे। कि कुंभ के बारे में अगर जो नास्तिक लोग हैं वो अगर कुंभ के बारे में पूछे, वो अगर सिर्फ साइंस को मानते हैं, तो मैं उन युवाओं को जो साइंस को मानते हैं तो उनको बताना चाहूँगी कि आप लोगों को शायद ये बात पता नहीं है कि हमारे ऋषि मुनियों ने हिंदू सनातन धर्म में ही विदाउट एनी वॉच या किसी भी तंत्र के सिवा मशीन्स के बिना खगोल का अभ्यास कर लिया था। और उसी के थ्रू उसी के टाइमिंग में कुंभ आता है। तो अभी अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप ये बात जान सकते हो कि कुंभ कब आ रहा है। तो देखिए, कुंभ आने का वक्त होता है जब सूर्य, चंद्र, पृथ्वी और बृहस्पति ये चारों एक सीधी लाइन में आते हैं। सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं, बृहस्पति मकर राशि में आते हैं। बृहस्पति 12 साल में अपना एक चक्कर पृथ्वी का पूरा करते हैं। जब 12 साल में बृहस्पति एक चक्कर पूरा करते हैं तब वो एक कॉस्मिक एनर्जी जो है, एक अलग तरह से पॉजिटिव एनर्जी जो है वो रिफ्लेक्ट करते हैं और उनसे पास जो पृथ्वी के ऊपर अट्रैक्ट होता है, क्योंकि पृथ्वी के ऊपर जीवन है, जल स्तर है, तो जल स्तर उससे अट्रैक्ट हो जाता है और उस जल स्तर में कुछ औषधीय कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं कि जिसकी वजह से लोगों का, बहुत सारे लोगों का आप सुनिए कि अगर किसी खाज खुजली की तकलीफ़ हो या किसी बॉडी में पेन हो या किसी भी तरह की तकलीफ़ हो तो गंगा जी में नहाने से वो तकलीफ़ें दूर हो गई है। और आपको पता हो, अगर आप नास्तिक है तो उनके लिए चल रहा है कि अध्यात्म से परे में, ये अध्यात्म साइंटिफिकली कैसे है ये मैं समझा रही हूँ कि गंगा जी का एकमात्र ऐसा पानी है जो खराब नहीं होता है, ना कितने भी साल रखो वो गंदा नहीं होता है। कोई वैज्ञानिक इसके बारे में कभी पता नहीं कर पाया। तो इसका मतलब क्या है कि गंगा जी पे जो हो रहा है अट्रैक्शन, उसकी वजह से शायद ग्रह तारों की वजह से खगोल शास्त्र पे ये बात आती है। लेकिन खगोल शास्त्र फिर से अटकता है हमारे ऋषि मुनियों के तत्वों पे। तो ऋषि मुनियों के तत्वों को तो आपको मानना ही पड़ेगा। तो ऋषि मुनियों ने लिखे हुए तत्वों के ऊपर ही महाकुंभ का आयोजन होता है। वहाँ से शुरू होता है अध्यात्म, यानी जहाँ पे आप ख़त्म हो जाते हैं वहीं से अध्यात्म शुरू हो जाता है। और युवा पीढ़ी बहुत तरीके से मुझे लगता है कि सोच विचार करती है, विचार मंथन करती है। यहाँ पे आता है श्रद्धा, तप, साधना, धर्म और अनुशासन का एक ऐसा संगम जो हमें सभी हिंदुओं को एक लाता है। यानी ये हिंदू महापर्व है, हिंदू सनातन का धर्म पर्व है। और यहीं पे आती है हमारी सभी की इच्छाएं। और जब इंसान में इच्छाएं आती है तब वहाँ से शुरू होता है अध्यात्म का ज्ञान। तो ये ज्ञान जब आप समझोगे तब आप किसी भी चीज़ को नेगेटिवली या पॉजिटिवली लीजिए। अभी आप लोग कुंभ ये कह रहे हो, तो उन्हीं युवाओं को बताना चाहूँगी कि कुंभ के भी क्राइटेरियाज होते हैं। जैसे आप स्कूल में जाते हो, आपको अंग्रेज़ी, हिंदी या फिर और कोई लैंग्वेजेस ऐसे अलग अलग आपको PCMC बहुत अलग तरह से सिखाया जाता है। केमिस्ट्री अलग होती है, मैथ्स अलग होता है, तो साइंस अलग होता है। तो उसी तरह से कुंभ के भी कुछ पहलू हैं। देखिए, 3 साल में भी कुंभ होता है, 6 साल में भी कुंभ होता है, 12 साल में भी कुंभ होता है। तो पहले समझिए, क्योंकि 144 साल बाद आता है और हमारी जीवन शैली इतनी बदल चुकी है कि 100 साल से ऊपर कोई जी नहीं रहा है। तो इसीलिए युवाओं ने पहले इस बात का अध्ययन करना चाहिए कि अध्यात्म शुरू कहाँ से होता है और अध्यात्म में कुंभ का महत्व क्या है। बिल्कुल, आपसे हम यही प्रश्न करने वाले थे, आपने पहले ही उसका उत्तर दे दिया कि 144 साल बाद आ रहा है। 144 साल बाद इस जो महाकुंभ है, इसकी और क्या क्या विशेषता है? क्योंकि जो अभी हैं इस समय पे जो जीवित हैं वो कभी इस कुंभ का दोबारा से नहीं देखने वाले और एक बहुत लंबी अरसे का इंतज़ार करना होगा अगले इस पावन कुंभ को देखने के लिए। क्या विशेषता कहना चाहेंगे आप? अभी 2025 चल रहा है, आगे वाला आने वाला 144 साल बाद वाला पूर्ण कुंभ
2169 मतलब 2169 में आएगा। 2169 ठीक है, 144 साल बाद हो जाएंगे, 2169 में आएगा। और तब तक मुझे नहीं लगता है हम लोग 21वीं सदी भी देख पाएंगे, मतलब अभी जो 21 आएगा, अभी तो 2025 चल रहा है। तो जो भी है ये अभी मिलेगा। और पूर्ण महाकुंभ के मैं त्रिवेणी संगम और पूर्ण महाकुंभ के एक अनोखा संगम भी अपनी एक शैली में बताना चाहूँगी कि देखिए, ध्यान, तप और साधना का त्रिवेणी संगम प्रयाग में है। गंगा, जमुना, सरस्वती मैया का त्रिवेणी संगम यहाँ पे है। अर्ध कुंभ, पूर्ण कुंभ और महाकुंभ ये भी प्रयाग में होता है, यानी कुंभों का त्रिवेणी संगम भी यहाँ पे है। और यहाँ पे सभी तरह के आने वाले, जाने वाले वो और ना समझने वालों का भी एक साथ संगम होता है। वो ये लोगों का भी एक जनसैलाब का भी त्रिवेणी संगम है। तो इन्हीं सभी संगमों को समझना है तो एक बार कुंभ आइए और इस कुंभ का जो एक अलग अनुभूति है उसे पहले महसूस कीजिए।